हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? अब 1 मिनट रुक ही जाओ। जब वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो वीडियो को पूरा ही देख लेना। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ गए होंगे, इसलिए सामने भी लगा दिया भाई। कॉपी लिखते समय, एंट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, रोल नंबर कैसे कर लिखना है, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से डाउट्स होते हैं मन में कि सर कैसे करें, क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम आज की परवाह ना कर कल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आज हमको पढ़ना है ये नहीं है, हमको कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, ये हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर और वैसे भी कमेंट सेक्शन में कि सर प्लीज़ एक बार बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे उनमें क्वेश्चंस को तरीका होना चाहिए, या फिर किस क्वेश्चन को, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये सभी बातें वगैरह वगैरह हमको बता दीजिए। दे दनादन मैसेज आ रहे तो भाई मैंने कहा कि अब कंट्रोल नहीं होता, बच्चों को बहुत समझाना है क्योंकि डरे हुए हैं। डर आज आपका खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ये सभी बातें आज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्यारा सा थॉट, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ऐसे ही बेटा आपको मेहनत करनी है, सब कुछ आपको सीखना है। अगर अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हो, अपनी इच्छाओं को नहीं मारना चाहते, हम मिडिल क्लास फैमिली से, पुअर फैमिली से या कैसी भी फैमिली से बिलोंग करें, इच्छाएं सबके मन में होती, और कहीं ना कहीं हमने अपने माँ बाप को हमारे लिए या किसी ना किसी वजह से उनके जो अंदर इच्छाएं होती हैं, उनके जो सपने होते हैं, उनको मरते हुए, उनको घुटते हुए देखा है। क्या आपके अंदर इच्छा नहीं कि आप उनके लिए कुछ करें? या फिर आप मत करो उनके लिए, अपने लिए तो कुछ करोगे ना, सफल बनना चाहते हो। ऐसे ही चिड़िया करती है, वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, घोंसला वो अपने आप बना लेते हैं क्योंकि वो उनको काबिल बनाती है। तो अपने आप को काबिल बनाओ ना, प्रॉब्लम क्या है। चलो फिलहाल ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है। ये है बोर्ड एग्जाम का आपका जब एंट्री होगा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है। इसमें पॉइंट्स पहले मैं शो कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, ठीक, कि किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है ज़्यादातर। देखो सबसे पहला पॉइंट, हम जब बोर्ड एग्जाम में होते हैं तो सबसे पहले हमारे जब हाथ में कॉपी आएगी तो एंट्री किस तरीके की होनी चाहिए, है ना, कि सर अनुक्रमांक कैसे, रोल नंबर कैसे लिखते हैं, सर पेपर कोड क्या होता है, और सर साइन करने या नहीं करने हैं, सर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रोल नंबर जब शब्दों में आए तो किस तरीके से लिखना है, सर ये सभी चीज़ें मेरे को बताओ। तो ये भी मैसेज आ रहे थे, ठीक है। दूसरा, सर कॉपी लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट इसमें हेडिंग्स का आता है, ठीक है। फिर उसके बाद सर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर किस तरीके से, यानी कि प्रश्न और उत्तर किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपरली जिसे हम कहते हैं नीट एंड क्लीन, ठीक है। नीट एंड क्लीन यानी समझते हो ना, साफ सफाई किस तरीके से रखनी है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हुए, ये चीज़ माइंड में आती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सर, अगर जैसे कि बहुत से बच्चों के सेंटर जो नकल की जगह पर चले जाते हैं, तो वहाँ से बीच में से पेज गायब कर बच्चों को फेल करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो बच्चे लूजर्स होते हैं उनकी टॉपर से कॉपी चेंज करके उनको सही कर दिया जाता है, उनको गलत कर दिया जाता है। तो किस तरीके से पेपर में जो है, जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और किस तरीके से जो 2-4 लाइन बच जाती हैं, ठीक है। अक्सर करके हम गलती करते हैं कि जो 2-4 लाइनें हमारी बच जाती हैं, उन 2-4 लाइनों में क्या करना है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखना एंड तक और बिल्कुल स्किप मत करना। जिसको जाना है वो इतना समझ कर ही जा सकता है अगर ज़्यादा समझदार है तो, ठीक है। बाकी जिसको एंड तक समझना है वो देखेगा, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आपका काम है अच्छे काम करना, ठीक है। बुरा व्यक्ति बुरा काम करेगा, ठीक। चलो तो भाई आपको बताता हूँ किस तरीके से है।
देखो जैसे कि अब आया परीक्षा तरीका अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, ठीक है, यही आया है तुम्हारा सबसे पहले। और पेन ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, तो जैसे कि आया 2,62,66 ये है आपका रोल नंबर, सपोज दैट, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया अंकों में 2,65,266, ये तो मैंने कर दिया अंकों में, ठीक है। अब बात आती है शब्दों की, शब्दों में इसको कैसे लिखें। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको, जैसे कि 0 2 6 5 2 6 6 ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये जो तरीका होता है वो होता है गलत। जैसे ये 0 2 6 5 है ना, फिर 2 फिर 6, ये जो तरीका होता है ना ये होता है गलत। ये जो तरीका होता है ये सबसे गलत होता है, सबसे वाहियात तरीका होता है। इस तरीके से कभी भी एंट्री मत करना, ये तरीका बहुत ही गलत होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा रफ कर दूं मैं। अब यहां पर सही तरीका आपको बताता हूं। अब जैसे कि यहां दे रखा है 2,65,266, तो हमको क्या करना है, यहां पर तो लिखना है 0 है, 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 लाख, ठीक है, 2,65,266, ठीक है ना। सिंपल ही करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा नहीं फालतू चीजें करनी है, ठीक है। 66 सिंपली इस तरीके से लिख देना है और ये तरीका सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सी पूछेंगे, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ वरना गंदा लगने लग जाएगा जी, ठीक है। अब ना तो यहाँ तक समझ रहे होंगे आई होप। अब यहाँ पर पूछा है विषय, जैसे कि मेरा हिंदी का है तो मैं यहाँ हिंदी डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब प्रश्न पत्र कौन सा है, तो भाई हिंदी का एक ही पेपर होता है तो प्रश्न पत्र फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट डाल देना है, या फिर यहाँ पर प्रथम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद प्रश्न पत्र अंकित संकेतक, यानी कि जो पेपर कोड होता है वो पूछ रहा है। पेपर कोड जानते हो ना कहाँ मिलता है, नहीं तो चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। जैसे कि अब इसका ये पेपर कोड है 324 AY, ठीक है। ये कहाँ फिल कर देना है, ये यहाँ फिल कर देना। जैसे कि ये मैथ का पेपर है बट यहाँ पर पेपर कोड तो अलग ही होता है, तो 324 एंड यहाँ पर AY, तो ये क्या है, ये पेपर कोड है, ये यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन सोमवार, जैसे सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, अपने ऐसे मत करना कि सोमवार ही है, ठीक है। आपका जो भी हो आप वो करके आना उस दिन। परीक्षा तिथि एवं पाली, जो भी डेट हो, ठीक है, जैसे कि 12 फरवरी और दूसरा महीना है भाई, उसके बाद 2024 में तो दोगे आप एग्जाम। एंड पाली पूछे तो आप ज़्यादातर जो जाओगे आप वो जाओगे आप द्वितीय पाली में, इसमें जाओगे द्वितीय पाली में, क्योंकि क्लास 12 के बच्चे तो द्वितीय पाली में जाते हैं एंड 10th वाले बच्चों का प्रथम पाली में जाता है, तो ये दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है। और जहाँ पर भी आपका सेंटर गया हो, केंद्र का नाम वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, सिंपल। यहाँ पे जितना भी कार्य होता है, ये वाला जो कार्य होता है वो किसका होता है, परीक्षक का होता है, जो आपके कक्षा में आपकी परीक्षा दिलवा रहे होंगे, ठीक है ना, वो उनका कार्य होता है, वो यहाँ पर अपना एंट्री कर लेंगे। आप इस तरीके से बढ़िया तरीके से एंट्री कर लेना, सिंपल। आपको बस एंट्री में इतना करना है। इसके बाद आगे के जो पॉइंट्स हैं मैं उनको समझाना चाहूँगा बड़े प्यार से, ठीक। अब आप ज़्यादा जो बोर्ड एग्जाम में गलती करते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे आगे कॉपी हमारे हाथ में है तो हम स्कूल्स में अपना देखते रहते हैं कि हम जो कॉपी होती है, जैसे कि ये हमारी कॉपी है, ये हमारी कॉपी है, इस तरीके से हमारे कॉपी का पेज है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूँ इस तरीके से स्केल से अंडरलाइन करते हैं, याद है या नहीं करते हो। ये जो होती है ना इधर की, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो बोर्ड एग्जाम होती है ना ये गलत है। क्यों है, क्योंकि सपोज दैट आपने कुछ लिखा, ठीक है, यहाँ पर आपने प्रश्न नंबर डालकर कुछ लिखा है ना, ये यूं लिख दिया, अब ये यहाँ से बाहर हो गया, सपोज दैट यहाँ से बाहर हो गया। अगर यहाँ नहीं होगा तो पता कहाँ बाहर हो जाता है, जैसे कि लास्ट में 2-4 शब्द बच गए, लेकिन यहाँ पर लास्ट लाइन होती है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने आप को आलसी बना लेते हैं, ठीक है, लेजी बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर नंबर कटने के चांस बन जाते हैं। तो हमको नंबर नहीं कटने हैं ना अपने। अरे भाई 18-20 पेज का कॉपी मिलता है,
साफ साफ लिखा होता है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो उसी पर तो ध्यान देना है, तो इस चीज पर विशेष कर ध्यान दो, ये गलती कभी मत करो। इसके साथ साथ जो गलती करते हैं कि प्रश्न कैसे डालते हैं, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट था, ठीक है, इसमें था क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको कॉपी दिया है भाई, अच्छा खासा कॉपी दिया है, खूब बड़ा कॉपी दिया है कि किस तरीके से लिखना है, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी टीचर समझाते हैं शुरुआत से कि भाई साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, अपना राइटिंग पर ध्यान दो। देखो राइटिंग का क्या होता है, आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ और बायोलॉजी हुआ, इन पर राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना हो राइटिंग आपका, इतना अच्छा राइटिंग हो, जो आप लिखावट जो होती है आपकी वो इतनी अच्छी हो कि बस सामने वाले को आपका क्वेश्चन, आपका टॉपिक, आप जो बता रहे हो, जो समझा रहे हो, वो समझ में आ जाए। ठीक, राइटिंग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है हिंदी और इंग्लिश पर, क्योंकि ये ज्यादातर भाषा के ऊपर या फिर हमारी राइटिंग के ऊपर सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना, जैसे कि सपोज दैट ये कॉपी है, तो हम अक्सर गलती करते हैं कहां पर कि हमको क्वेश्चन दिया तो हम प्रश्न लिखते हैं, यहां पर प्रश्न लिखा, ठीक है, उसके बाद उत्तर दिया, फिर प्रश्न लिखा, फिर उत्तर दिया। तो ये जो तरीका होता है ना, ये होता है सरासर गलत। अरे भाई अच्छे खासे पेज हैं, है ना, टॉपिक भी सही है, हमको सब कुछ आता है, तो हम गलती की गुंजाइश क्यों कर रहे हैं? हमको यहाँ गलती नहीं करनी है। हमारे को क्या करना है, जैसे कि हमारा खंड का में से प्रश्न है कोई, ठीक है, खंड का में से, तो खंड का डालना है, खंड का डालने के बाद हमारा जिसमें भी जो भी है, ठीक है, तो यहां पर उत्तर डालना है। अब जैसे कि सपोज दैट मैं पहले का दे रहा हूं, तो मैं पहले का उत्तर का कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहां पर प्रश्न डाल देना है, प्रश्न संख्या अगर डालना चाहूं तो, वरना नहीं भी डालूं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी डालूं कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उत्तर का डाल दिया है, उत्तर का में जितने भी मेरे प्रश्न होंगे मैं उनके यहां पर तो डालकर सीधा सिंपल करता रहूंगा, ठीक है। मैं यहां पर आराम से अपना लिखता रहूंगा, लेकिन मैं यहां पर जो लाइनिंग करने वाली गलती है वो नहीं करूंगा, सिर्फ मैं एक साइड में ही करूंगा, मैं यहां पर वो गलती नहीं करूंगा। उसके बाद यहां कर दिया, अगले जब आप उत्तर खा का आंसर दे रहे हो तो उत्तर खा बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, जिससे सामने वाले को साफ दिखे, उत्तर खा, उसके बाद उत्तर खा लिखो, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। इसके बाद जो गलती करते हैं, जैसे 2-4 लाइन है, अब इसी में पॉइंट है, इसी में आपका पॉइंट है ये वाला, जैसे कि सपोज दैट यहां पर ये 2-4 लाइनें खाली बच गई, ठीक है, यहां पर ये 2-4 लाइनें खाली बच गई, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर उत्तर करने की दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत है। यहां आपको क्या करना है, यहां पर करना है आपको PTO, यानी कि पेज टर्न ओवर, पेज टर्न ओवर, ये आपको लिखना है, वो अगला पेज पर आ जाएगा, जो 2-4 लाइनें बचती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट, जो आपका पेपर कॉपी होता है, ठीक है, पेपर कॉपी में जो ज्यादातर अक्सर गलती हो जाती है, ये है यहां पर, जैसे कि आपके हर किसी के यहां पर बड़ा, यहां पर खाली होता है, ऊपर इतना हिस्सा खाली होता है, वहां पर क्या करना है, वहां पर सभी स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, प्रत्येक पेज पर सभी बच्चे को अपना रोल नंबर लिखना है। इसके साथ क्या होता है कि जो बीच में से पेज निकालकर आपके कहीं और ऐड कर दिए जाते हैं ना, वो टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर लिखा है। व्हाइटनर से आपका रोल नंबर कट कर वो कॉपी नहीं लगा सकता, क्योंकि जो निरीक्षक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करेगा, वो नंबर कट कर देगा, ठीक है। देखो, चाहे आप सही या मैं सही, मैं हूं या आप हो, हम दोनों को क्या पसंद है, कंफर्ट जोन, कंफर्टेबल चीजें हमें बड़ी पसंद होती हैं, सामने वाले को भी भाई वही सीन है। और जो सामने वाला वहां बैठे हैं ना, जो निरीक्षक जो कॉपी चेक कर रहे हैं, बेटा वो ऐसे वैसे नहीं होते, वो दुनिया भर का ज्ञान अपने पास एकत्रित कर वो सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़कर ही उसका पूरा का पूरा विवेचन कर देते हैं, उसका पूरा का पूरा समझा देते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं इतने समझदार, वो पता नहीं कितने टेस्ट क्वालिफाई करके ना जाने कितनी डिग्रियां लेकर बैठा है सामने वाला बंदा वहां पर, तो बेटा वो बहुत समझदार है, वो थोड़ा से पढ़ने के बाद में समझ जाता है कि बच्चा क्या है,
बच्चा कितना समझदार है, या कह सकते हैं कि सामने वाला कितना गहरे पानी में वो पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़े ध्यान देने वाली होती हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होता है कि नीट एंड क्लीन, मैंने सफाई के बारे में तुमको बता दिया। हेडिंग्स का क्या सीन होता है कि आपके जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आप जितने भी उसमें पॉइंट्स में करते हो क्वेश्चन, कुछ जैसे कि निबंध होते हैं, है ना, और इंग्लिश में भी आपके ऐसे होते हैं, आर्टिकल होते हैं, है ना, तो इन टॉपिक्स में जितना हो सके हेडिंग्स का प्रयोग किया करो। ठीक है, जब भी आप कोई भी हेडिंग डाल रहे हो, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट आपने उत्तर लिखा, ठीक है, तो उत्तर लिखा, बहुत से बच्चे यूं करके उत्तर नंबर का और कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पर एक चीज और करनी है, इस तरीके से हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन जरूर करनी है। तो हेडिंग्स के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करना सही होता है, और इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। ठीक है, ये था मेरा हेडिंग से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका बच्चे अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि आपने थोड़ा सा सब रफ कर लूं भाई, ये करना जरूर होता है। जैसे कि आपने लिखा राम खाना पीता है। ठीक है, अब यहां पर आपसे गलती होगी, क्या पीता है, यहां पर लिखना था आपको राम खाना खाता है, लेकिन यहां कर दिया आपने पीता है। अब बच्चे क्या करते हैं, यूं ये कर दिया, ये दे दनादन दे दन, ये क्या है, ये जो तरीका है वो कैसा है, गलत, यानी कि रॉन्ग, सबसे गलत चीज है ये। तो ये चीजें कभी मत करना। आपको क्या करना है, यहीं पर पीता है लिख दिया आपने, तो सिंपल में आपको पीता है भाई ये कट कर देना है। इतना कट कर दोगे, ये फिर भी कट हो गया, सामने वाले को दिखता है, वो समझदार है इतना। ठीक है, तो इस तरीके से कर भी आप अपने आप को बचा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो साफ सफाई, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन लिखने चाहिए, किन बातों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए, ये सभी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, एक बात चाहें तो सभी बच्चे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर दूं मैं, यहाँ पर इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगी आपको सच में एंट्री में कहाँ फिल करना है। कोई भी कहे कि भाई साइन वाइन करने हैं, नाम लिखकर साइन करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो, यहाँ पर साफ साफ देखा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्यारी सी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिले। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।